एक समय की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक भक्त रहता था। राघव भगवान हनुमान का बहुत बड़ा भक्त था। वो हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाता था, सुंदरकांड का पाठ करता था और अपनी पूरी श्रद्धा से भगवान की पूजा करता था। उसका विश्वास अटूट था और उसकी भक्ति गहरी थी। राघव एक साधारण किसान था, जिस पर वो खेती करता था। लेकिन कभी सूखे के कारण तो कभी बाढ़ के कारण उसकी फसल बर्बाद हो जाती थी। उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे और उन्हें पालने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। कई बार ऐसा होता था कि उनके पास 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल पाती थी। इन सभी कठिनाइयों के बावजूद राघव ने कभी भी अपनी आस्था नहीं छोड़ी। वो हमेशा भगवान हनुमान पर विश्वास रखता था कि वे एक दिन उसकी मदद करेंगे। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। जमीन सूख गई, नदियां सूख गई और तालाबों में पानी नाम मात्र का भी नहीं बचा। फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई। किसान बहुत परेशान थे और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। राघव की स्थिति भी बहुत खराब थी। उसके पास जो भी अनाज था वो खत्म हो गया था और उसके परिवार को भूख का सामना करना पड़ रहा था। राघव ने हनुमान जी से प्रार्थना की। वो मंदिर गया और घंटों तक हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरी एकाग्रता से भगवान का स्मरण किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके दिल में विश्वास की लौ जल रही थी। उसने कहा, हे प्रभु, आप ही मेरे रक्षक हैं। मेरे परिवार को भूख से बचाओ, मुझे रास्ता दिखाओ। उसी रात राघव को एक सपना आया। सपने में एक वानर रूपी देवता प्रकट हुए, जिनके तेज से पूरा वातावरण प्रकाशित हो गया। ये और कोई नहीं, भगवान हनुमान स्वयं थे। हनुमान जी ने राघव से कहा, बेटा राघव, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे गांव के पास एक पुराना कुआं है जो कई सालों से सूखा पड़ा है। उस कुएं को साफ करो, तुम्हें वहां जल मिलेगा। उस जल से तुम्हारी फसलें फिर से हरी भरी हो जाएंगी और तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अगले दिन सुबह राघव उठा। वो सपने के बारे में सोच रहा था। उसे लगा कि ये भगवान का ही संदेश है। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को सपने के बारे में बताया। उसकी पत्नी ने कहा, ये भगवान का ही आशीर्वाद है। ने मिलकर कुएं की सफाई शुरू की। उन्होंने झाड़ियां हटाई, पत्थर हटाए और धीरे धीरे कुएं के अंदर की मिट्टी और गंदगी निकालने लगे। ये काम बहुत मुश्किल था और इसमें कई दिन लग गए। गांव के कुछ लोग बीच में ही हिम्मत हारने लगे। उन्होंने कहा, राघव, तुम व्यर्थ में मेहनत कर रहे हो। इस कुएं में कभी पानी नहीं मिलेगा। लेकिन राघव ने हार नहीं मानी। उसने कहा, हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। भगवान हनुमान ने मुझे रास्ता दिखाया है और वे हमें निराश नहीं करेंगे। राघव की दृढ़ता और विश्वास को देखकर बाकी लोग भी फिर से कामने लग गए। 3 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने कुएं को पूरी तरह से साफ कर दिया। जैसे ही उन्होंने अंतिम परत हटाई, एक चमत्कार हुआ। कुएं के अंदर से धीरे धीरे पानी निकलने लगा। पहले थोड़ा सा पानी निकला, फिर धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ने लगा और देखते ही देखते कुआं लबालब भर गया। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। ये एक अद्भुत दृश्य था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि उस सूखे कुएं में पानी मिल पाएगा। गांव के लोग राघव को धन्यवाद देने लगे। राघव ने कहा, ये मेरी मेहनत नहीं, ये भगवान हनुमान की कृपा है। उस जल से राघव ने अपनी जमीन सींची। धीरे धीरे उसकी फसलें फिर से उगने लगी और हरी भरी हो गईं। गांव के दूसरे किसानों ने भी उस कुएं के जल का उपयोग किया और उनकी फसलें भी अच्छी हो गईं। पूरे गांव में खुशहाली लौट आई। राघव और उसके परिवार का जीवन भी बदल गया। उन्हें कभी भी भूख का सामना नहीं करना पड़ा। राघव ने अपने बच्चों को हमेशा भगवान हनुमान की कृपा और अपनी भक्ति की कहानी सुनाई। उसने उन्हें सिखाया कि सच्चे विश्वास और कड़ी मेहनत से कुछ भी संभव है। वो जीवन भर भगवान हनुमान का भक्त बना रहा और हर साल गांव में हनुमान जी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाने लगा।